प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए कि भारत के उपराष्ट्रपति कैसे बनता है, उपराष्ट्रपति शब्द किस देश से लिया गया है, इनकी क्या योग्यताएं होती हैं, शपथ ग्रहण कैसे करते हैं, रिक्त पद को कितने दिनों में भर लेना चाहिए, कितने माह में भर लेना चाहिए, इन सब विषय में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अनुच्छेद 63। तो अनुच्छेद 63 क्या कहता है? अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद 63 कहता है भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। ये अनुच्छेद 63 कहता है जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये अनुच्छेद 63 कहता है। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति शब्द किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका। उपराष्ट्रपति शब्द अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है। तो उपराष्ट्रपति शब्द किस देश से लिया गया है? तो वो अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद 65 क्या कहता है? यदि राष्ट्रपति महोदय त्याग पत्र दे दें, तो राष्ट्रपति महोदय त्याग पत्र किसे देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। यदि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लग जाए, यदि उनको पद से हटा दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो उपराष्ट्रपति करता है। कौन करता है? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के त्याग पत्र देने पर या महाभियोग लग जाने पर उपराष्ट्रपति क्या करेगा? वो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। तो इस तरह राष्ट्रपति त्याग पद दे देते हैं या इनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लग जाती है और एक पद से हटा दिए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद 65 कहता है। अनुच्छेद 66 का फर्स्ट। अनुच्छेद 66 का फर्स्ट। तो अनुच्छेद 66 के फर्स्ट में क्या है? निर्वाचक गण। मतलब उपराष्ट्रपति को मत कौन कौन देता है? उपराष्ट्रपति को मत कौन कौन देता है? तो सदनों के दोनों सदस्य। सदनों के दोनों
दोनों सदस्य, सदनों के दोनों सदस्य, लोकसभा प्लस राज्यसभा। तो सदन, लोकसभा और राज्यसभा, इनके सदस्य मत देते हैं किन्हें? उपराष्ट्रपति को। ये पहले संयुक्त अधिवेशन में ही उपराष्ट्रपति को चुन लिया जाता था। संयुक्त अधिवेशन जब होता था, संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से उपराष्ट्रपति पद का निर्वहन कर दिया जाता था। लेकिन एक 11वां संविधान संशोधन लाया गया 1961 में, और 1961 से ही ये प्रक्रिया आ गई कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इनको मत देंगे। कह सकते हैं मूल संविधान में संयुक्त अधिवेशन में ही इनके पद का निर्वहन कर दिया जाता था। लेकिन 11वां संविधान संशोधन 1961 से लोकसभा प्लस राज्यसभा के सदस्य शामिल किए गए। तो इस तरह मूल संविधान में संयुक्त अधिवेशन में ही उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता था। लेकिन जो दोनों सदन के सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचक मंडल के दल जो बने हैं, वो 11वें संविधान संशोधन 1961 से ही लोकसभा राज्यसभा के सदस्य इस तरह निर्वाचक दल में शामिल होते हैं। ये आपका अनुच्छेद कहता है 66 का फर्स्ट, अनुच्छेद 66 का सेकेंड। तो इनके उम्मीदवार के 20 प्रस्तावक होते हैं और 20 अनुमोदक। 20 प्रस्तावक प्लस 20 अनुवादक, 20 अनुवादक, और जमानत राशि 15,000। जमानत राशि 15,000, जमानत राशि 15,000 होती है। ये 66 का सेकेंड कहता है। अनुच्छेद 66 का थर्ड। तो अनुच्छेद 66 का थर्ड क्या कहता है? योग्यताएं। योग्यता। अब योग्यता क्या होती है उपराष्ट्रपति बनने के लिए? भारत का नागरिक हो, आयु 35 वर्ष हो, और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो भारत का नागरिक हो, आयु 35 वर्ष हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लेकिन राज्यसभा का सदस्य न हो। तो इस तरह राज्यसभा का सदस्य न हो, आयु 35 वर्ष हो, और भारत का नागरिक हो, ऐसा व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बन सकता है। ये अनुच्छेद 66 कहता है। अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 कार्यकाल। तो कार्यकाल इस तरह 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दें
तो त्याग पत्र किसे देंगे? त्याग पत्र। त्याग पत्र या त्याग पत्र देते हैं तो त्याग पत्र राष्ट्रपति, त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। लेकिन यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे देते हैं तो इस तरह कार्यवाहक क्या उपराष्ट्रपति बनेगा? नहीं, कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है लेकिन कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता। नोट में लिखते हैं हम लोग, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं बनता। तो इस तरह कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं बनता। या त्याग पत्र दे देते हैं, त्याग पत्र किसे देंगे? तो राष्ट्रपति को। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं बनेगा। तो कार्यकाल 5 वर्ष और निर्वाचन से संबंधित सभी मामले सर्वोच्च न्यायालय निपटाएगा। सर्वोच्च न्यायालय निपटाएगा। इस तरह इनसे निर्वाचन संबंधित सभी मामले जो हैं वो सर्वोच्च न्यायालय निपटाएगा। यदि त्याग पत्र दे देते हैं या किसी माध्यम से उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, जैसे राज्यसभा अपने बहुमत से प्रस्ताव इन्हें हटाने के लिए लोकसभा में जाता है। यदि लोकसभा सहमति दे दे तो इन्हें पद से हटाया जा सकता है। या डायरेक्ट कहते हैं कि संसद उपराष्ट्रपति को इनके पद से हटा सकती है। संसद इन्हें पद से हटा सकती है और 14 दिन पूर्व हटाने के लिए 14 दिन पूर्व इनकी सूचना राष्ट्रपति को दें तो महोदय को हटा जा सकता है। अनुच्छेद 68 यदि हटा दिए गए हैं तो यथाशीघ्र पद को भरा जाए। यथाशीघ्र इस पद को भरा जाए। कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद 68 कहता है। अनुच्छेद 69 शपथ ग्रहण। अब ये शपथ किससे लेता है? राष्ट्रपति से
शपथ ग्रहण करेगा। तो त्याग पत्र भी राष्ट्रपति देता है और शपथ ग्रहण भी राष्ट्रपति से लेता है या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी ऐसे अधिकारी को जिससे ये शपथ ग्रहण कर सकते हैं। आज अनुच्छेद 69 तक। जय हिंद।